जय श्री श्याम आप सभी को। तो अभी ट्यूशन वाले के बच्चों का टाइम हो गया था। बच्चे पढ़ने के लिए अपनी किताबें खोल के बैठे हुए थे। किसी को समझाना था और किसी को बताना था, और कोई रीड कर रहा था, कोई लर्न कर रहा था। क्योंकि आजकल बच्चों का काम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से अपना अपना काम कर रहे थे कि कोई कह रहा था ये समझाओ, कोई कह रहा था वो करना है। दिव्यम अपने प्रीत नाम का एक बच्चा है उसके साथ खेल रहा था, और बाकी सब अपनी पढ़ाई के लिए ये दोनों समझ रहे थे। वो मस्ती कर रहा था और कोई कुछ कर रहा था, ये सब कुछ कर रहे थे। फिर एक फ़ोन आता है घर से। कल भतीजे का बर्थडे था कि बुआ जी मेरे बर्थडे पे ज़रूर आना है, उसने सुबह ही बोल दिया था। मैंने इसके पापा के पास फ़ोन किया कि आप कब तक आओगे, तो उन्होंने मुझे कहा कुछ टाइम लगेगा, चलेंगे, तुम लोग नहा धो के अपने रेडी रहना, अच्छे से कपड़े वगैरह बच्चों को पहना लेना, कुछ खाना पीना हो तो बच्चों को खिला पिला के तब चलना, दिव्यम को दवाई दे के फिर लेके चलेंगे, ऐसे ही लेके नहीं चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर सीधा दूध लेके आई, फिर दूध वगैरह गर्म किया, इन दोनों को फिर तैयार किया क्योंकि जाना भी था। वैसे भी 7 बजे इसके पापा ऐसे बोले कि मैं 7 बजे तक आऊँगा, टाइम इतना तो लग ही जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाना, उसके बाद हम आराम से चलेंगे। तब वो आए, तब तक मैंने सारा काम तैयार कर लिया था। फिर सोचा कि चलो अब जल्दी से एक बार चले जाते हैं, वरना बच्चे भी गुस्सा करेंगे और भाई और भी बोल देंगे कि तुम लोगों को कहा था फिर भी नहीं है। छोटी छोटी खुशियाँ इन्हीं में बस अपनी ज़िंदगी अच्छे से निकालनी है। बाकी तो बड़े बड़े तो भगवान जी ने इतने दुख दे रखे हैं, लेकिन बस अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताकर, अपनों के साथ समय बिताकर थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस यही सोच के हम तैयार हो लिए और चलने के लिए हो गए स्टार्ट। ये दोनों अपनी मस्ती कंटिन्यू करते हुए बस करने लग गए, पूछो ही मत, इनका तो यही चलता रहता है हमेशा का। जहाँ जब इनको पता चलता है कि मामू के घर जाना है तो इनकी खुशी दोगुनी हो जाती है, और वहाँ जाके इनकी इतनी ज़्यादा चलने लग जाती है, कोई डांट नहीं, कोई असर नहीं। फिर पहुँचे, भाभी ने कहा कि आज बर्थडे केक कट करने से पहले हमेशा ये याद रखना कि जब बर्थडे केक काटते हैं तो उससे पहले बच्चे की जोत और आरती करी जाती है, उसकी नज़र उतारी जाती है। भतीजा इतना खुश हो रहा था, ये मौसा जी और मौसी जी अपना लेन देन का हिसाब लगा रहे थे कि भाई क्या देना है क्या नहीं। वो कह रहा बुआ जी ये क्या करते हो। मैंने कहा ये भी किया जाता है, ज़्यादा दांत ना निकाल। फिर उसके बाद इसके सारे के सारों ने मिलके केक कटिंग करवाई। बड़े होते हैं, बड़ों का ही काम होता है। तो मौसी और मौसा जी बड़े हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा अभी तक ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ठीक है, बच्चों की खुशियों के लिए काम बनता है। और छोटी मोटी नोक-झोंक तो सबके लिए हो ही जाती है, हर घर में इतना तो चलता है हस्बैंड वाइफ के अंदर। तो ये केक कट करवा के बच्चों को खिलाया, ये सब बहुत खुशी खुशी हो रहे थे। बाकी सब बारी बारी आओ, पहले बड़े फिर उसके बाद दूसरे बड़े, फिर सारे सारे अपने टर्न करते रहो और साथ साथ अपने बच्चों को गिफ्ट वगैरह देते जाओ। तो ये जो हम ड्रेस लेके गए थे ये हम लेके गए थे, लेकिन इतनी पसंद आई बच्चे को कि बोला कि यही पहना दो भाई, पहना दो। सारों ने पहना दिया। पैंट थोड़ी सी लूज साइज़ में थी, बाकी सब फिटिंग का काम था, सारा सही हो गया था। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे मज़े, मज़ा बड़ा मज़ा आता है। ये सब कुछ करके बच्चे को केक खिलाया, नाना नानी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद बारी आती है हम लोगों की, और भैया भाभी की बारी आती है। तो ऐसे करते करते मैंने कहा, भाभी बोली चल तुम्हारा व्लॉग मैं बनवाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरा व्लॉग तो बनवा देना और किसी का कुछ देखा जाए। इसके पापा कह रहे हाँ तू अपने फ़ोटो पे ध्यान दे, अपने ब्लॉग पे ध्यान दे और किसी पे ध्यान ना दे। मैंने कहा ये तो मेरा पहला काम है, बाकी सब और कुछ काम हो जाए। ये लोग वेटिंग लिस्ट में खड़े थे कि अन्नों को खिलाने के बाद हम लोगों को भी केक मिलेगा। मैंने कहा हाँ तुम लोगों को भी मिलेगा, देखो इनको खिलाने के बाद इनकी खुशी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूछो ही मत। इसके पापा बोले तुम अपने लगे रहो, मैं अपना काम बाद में करूँ। मैंने कहा हाँ आप जाके बैठो, मैंने अपने बच्चों को केक खिला के फिर आने दो। मैंने कहा गाल ले अपनी जेब में, किसी को देना मत। बोला हाँ। तो ये सब कुछ करा। फिर भाई भाभी की बारी आई, उन लोगों ने किया। फिर फैमिली फ़ोटो की बारी आई, उन लोगों ने सबकी फ़ोटो वगैरह खींची एक दूसरे की। भाभी के भाई भाभी आए हुए थे, उन लोगों की भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। तो सबने पहले केक काट के फिर उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद भैया भाभी के, जो भाभी के घर वाले थे, भाई भाभी पापा मम्मी, वो सब चले गए थे। लेकिन हम लोगों को तो थोड़ा रुकना था, भाई नेक भी लेना था ऐसे कैसे। लेकिन भाई ने कहा ना सूट मिलेगा ना साड़ी मिलेगा, तुम्हें एक अच्छी चीज़ मिलेगी। मैंने कहा सूट साड़ी सही बात है, हम लेंगे भी नहीं, हमें तो अच्छी चीज़ ही दे देना। फिर बोला कि देऊँगा, रुक जाओ इनको जाने दो। विदा करके उनको विदा किया, घर में उनकी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में उनको बाय बोल के हम लोगों ने भी फिर कुछ बातें की, फिर चलने की तैयारी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था।
करीब बज चुके थे 10:30, फिर घर पहुँचते पहुँचते बज गए थे 11। तो भाई ने हमें क्या गिफ्ट दिया था ये देखो। पिछली बार जो फसल बोई थी भाई ने मूंग बोए थे, बोला कि मूंग लेके जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर भाभी ने कहा आप अपना मूंग ले लेना, मेरी तरफ से एक सूट ले जाओ। तो ये हमारी दिनचर्या थी। कैसी लगी ज़रूर बताओ।